हेलो नमस्कार, स्वागत है साइंस जोन कोचिंग सेंटर में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर वन का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण का पार्ट 5 वीडियो आज देखेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हो चुका है। आज हम पार्ट 5 में पूरा इस चैप्टर का बीच में जितना भी क्वेश्चन होता है वो सभी इस पार्ट 5 में वीडियो समाप्त हो जाएगा और पार्ट 6 से हमारा इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आएगा। तो चलिए हम पार्ट 5 का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, जाकर देख सकते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। तो रासायनिक समीकरण में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान के ना तो निर्माण होगा और ना ही द्रव्यमान का विनाश होगा। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार? तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। जैसे में यहाँ पे उदाहरण है A+B। जब ये A+B अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे AB बन जाएगा। इस यहाँ पे न ही द्रव्यमान का विनाश होगा और न ही द्रव्यमान का निर्माण होगा। जिसका द्रव्यमान जितना है वो उतना ही रहेगा। संक्षारण किसे कहते हैं? तो संक्षारण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातु अपने आसपास के अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आने के पश्चात संक्षारित हो जाती है, जिसे हम संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण किसे कहते हैं? तो संक्षारण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातु अपने आसपास के अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आने के पश्चात संक्षारित हो जाती है। तो धातु किसे कहते हैं? जैसे धातु लोहा को जब हम अम्ल और नमी आदि के संपर्क में रख देंगे तो धातु लोहा में धीरे धीरे जंग धरने लगेगा, वो धीरे धीरे टूटने लगेगा, वो संक्षारित हो जाती है। धीरे धीरे लोहा टूट जाएगा और वो संक्षारित हो जाता है, जिसे हम संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। जैसे लोहे में जंग लगना, ये हमारा संक्षारण का उदाहरण है। तो लोहा को जब हम नमी आदि जैसे पानी हो गया, भींजा हुआ है वहाँ पे, यदि हम वहाँ पे धातु लोहा को रख देंगे तो वो धीरे धीरे संक्षारित हो जाएगा, जिसे हम संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण समझ में आ गया होगा। विक्रगंधिता किसे कहते हैं? तो विक्रगंधिता वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री में उपचयन क्रिया होने के कारण उससे अप्रिय गंध आने लगती है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। तो विकृत गंधिता किसे कहते हैं? तो विकृत गंधिता वसायुक्त और तेलीय खाद्य पदार्थ में जब उपचयन क्रिया होने के कारण उससे अप्रिय गंध आने लगती है। अप्रिय गंध यानी उसमें बदबू आने लगती है, जिसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे पूरी सब्जी का खराब होना, जब हम पूरी सब्जी को 2-3 दिन यदि हम उसे रख देंगे तो उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगा, उसमें अप्रिय गंध आने लगेगी, उससे बदबू आने लगेगा और वो पूरी सब्जी हमारा खराब हो जाएगा, जिसे विक्रगंधिता कहते हैं। तो विक्रगंधिता किसे कहते हैं? तो वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री में उपचयन क्रिया होने के कारण उससे अप्रिय गंध आने लगती है, जिसे विक्रगंधिता कहते हैं। जैसे पूरी सब्जी का खराब होना, तो पूरी सब्जी को जब हम 1 और 2 दिन रख देंगे तो उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाता है और उससे अप्रिय गंध आने लगती है, उससे बदबू आने लगती है और पूरी सब्जी खराब हो जाता है।